हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम लोग पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि जियोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि बहुभुज के हम लोग कोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग कोन के हर एक चीजों को समझने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम न हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों में ध्यान में रखना होगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। वो क्या होता है दोस्तों, कि मेरा होता है जो पॉलीगॉन, ठीक है, यानी कि पॉलीगॉन यानी कि ये होता है मेरा बहुभुज। ठीक है, बहुभुज होता है, बहुभुज होता है। अगर ये दिया हुआ है त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो इसमें कितना भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। इसका मतलब एन लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? एन, इसको भुजा कहते हैं। कितना भुजा है इसमें? तो तीन भुजा है। ठीक है, उसी तरह मेरा हो जाएगा पंचभुज हो जाएगा। ठीक है, पंचभुज मेरा हो जाएगा, यानी कि ये पांच भुजा वाला हो जाएगा, पांच भुजा वाला। तो ये मेरा एन निकल गया, पंचभुज में पांच भुजा हो गया। उसी तरह मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये मेरा षटभुज हो जाएगा, यानी कि इसमें छह भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को देखना होगा। सप्तभुज में सात भुजाएं होता है, अष्टभुज भुज में आठ भुजाएं होता है। ठीक है, तो इन सब को हम लोगों को टोटल इसके अंदर कितना कोण बनता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोणों का योग, कोणों का योग कैसे निकालते हैं हम लोग? कोनों का योग जो निकालते हैं, वो मेरा क्या होता है? वो मेरा होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है दोस्त। क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि जितना भी भुजाएं दी हुई है उसमें से दो घटा देंगे और 180 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल जितना भी कोण बनेगा उसका योग मेरा निकल जाएगा दोस्तों। यानी कि त्रिभुज के अंदर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि 3-1 यानी 1 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री हो गया। उसी तरह अगर एक भुजा, प्रत्येक भुजा लिखा हुआ रहे, ठीक है, प्रत्येक भुजा लिखा हुआ रहे, प्रत्येक भुजा, ठीक है, यानी कि जितना भी कोनों का योग निकलेगा उसमें से एक भुजा का माप कितना निकलेगा? ठीक है, एक भुजा का माप। तो क्या करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि ये तो मेरा टोटल योग निकल गया कोनों का। अब टोटल में से जितना भुजा है, यानी n अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक भुजा का माप निकल जाएगा, प्रत्येक, यानी कि एक भुजा का माप मेरा निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोनों का योग अगर निकालना है तो क्या करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर प्रत्येक भुजा का मान निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि कोनों का योग में से n घटा देंगे, n डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितना भी भुजा है टोटल उसमें से डिवाइड कर देंगे। तो n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो प्रत्येक भुजा का मान मेरा निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक ना, बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है वो मेरा टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक ना, यानी कि एक्सटर्नल एंगल, ठीक ना, का योग होता है, ये मेरा ई से होता है। ठीक है, ई यानी कि बाह्य कोणों का योग मेरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। उसी तरह एक फॉर्मूला है आपका कि अंतः कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, प्लस बाह्य कोण जो होता है मेरा, वो मेरा होता है 180 डिग्री। इसका मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू होता है मेरा 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो बस आप लोगों को इन चार फॉर्मूला को याद करना है दोस्तों। टोटल कोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि अगर जितना भुजा है उसमें से दो घटा देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बहुभुज में कितना कोणों का योग बन रहा है वो मेरा निकल जाएगा। अगर एक भुजा का निकालना है तो टोटल जो फॉर्मूला था कोणों का योग, उसमें से n को डिवाइड कर देंगे, यानी n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n कर देंगे। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समबाहु पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, समबाहु पंचभुज दिया हुआ है, पंचभुज मतलब कितना है? n मेरा निकल जाएगा 5। ठीक है, अंत कोणों का योग, तो कोणों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री कर देते हैं। तो
एन एन मेरा कितना है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा 540 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा कितना निकल जाएगा, एन बराबर मेरा कितना है 5 है, यानी कि पंचभुज है। तो बस फॉर्मूला लगा देना है एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो मेरा निकल जाएगा 540 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है दोस्तों, 540 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक समबाहु षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। समबाहु षटभुज है, षटभुज मतलब क्या होता है, एन बराबर 6 यानी कि 6 भुजा वाला। ठीक है, सभी अंतः कोणों का योग पूछा है, योग पूछा है, यानी कि योग कैसे निकालते हैं, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर देते हैं, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 कर देंगे हम लोग, तो मेरा कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 18 चौक 72 होता है दोस्तों, यानी कि 720 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, 720 डिग्री निकल जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु पंचभुज की प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस पर सभी कोणों का योग नहीं पूछा है, इसमें लिखा हुआ प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक कोण का माप। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी कोणों का योग निकाल लेंगे, उसमें से एन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पंचभुज दिया हुआ है, तो एन बराबर मेरा कितना है 5। एक कोण का माप का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, अब एन टोटल जितना मेरा भुजा है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरा टोटल योग निकला, टोटल योग में से जितना भी भुजा है, ठीक ना, एक का निकालना है, तो टोटल कितना भुजा है, एन भुजा है, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये 5 इससे मेरा कट जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 108 डिग्री निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 108 डिग्री जो हो जाएगा वो पंचभुज के एक भुजा का माप निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भुजा का माप निकल जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का माप, अंतःकोण का माप निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो 180 डिग्री मेरा आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है दोस्तों। 108 डिग्री मेरा आंसर आया है, जो कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। ठीक है, अब इस पर किसका पूछा है, समबाहु षटभुज, षटभुज मतलब n बराबर 6 है, प्रत्येक कोण पूछा है, यानी एक कोण का माप। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये टोटल कोणों का योग निकल गया, उसमें से अगर n डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, ये मेरा चला जाएगा कितना बार में, 30 बार में। ठीक है, तो 6 माइनस 2 4 इंटू 30 डिग्री, ये मेरा कितना हो जाएगा टोटल 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। समबाहु दिया हुआ है, अष्टभुज दिया हुआ है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो n बराबर मेरा कितना है 8 है। ठीक है, n बराबर मेरा कितना है 8 है। अंतः कोण का योग पूछा है, योग पूछा है, सभी कोणों को का योग मेरा पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री करेंगे दोस्तों। इस पर हम लोग n से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रत्येक कोण का माप पूछता तब n से डिवाइड करते, इस पर पूछा है सभी कोणों का योग। ठीक है, तो बस हम लोगों को n माइनस 2 इंटू 180 करना होगा, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इंटू 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1080 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 1080 डिग्री हो जाएगा। अगर प्रत्येक कोण का माप पूछता तो बस 1080 में हम लोग क्या करते, 1080 में हम लोग क्या करते, n से डिवाइड दे देते, n डिवाइड दे देते,
ठीक है, तो 1080 में अगर n डिवाइड दे देते, n कितना है 8 है, ठीक है, अगर डिवाइड दे देते तो मेरा कितना चला जाता, ये मेरा चला जाता है कितना बार में, ये मेरा चला जाएगा एक बार में, और ये 2 8 यानी कि 3 और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 135 डिग्री मेरा निकलता, प्रत्येक कोण का माप निकलता दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें पूछा हुआ है सभी अंतः कोणों का योग, तो मेरा 1080 निकल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये मेरा टाइप 2 है, ठीक है, ये मेरा क्या है टाइप सेकंड है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। बाह्य कोण कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का है, तो इस बहुभुज के प्रत्येक भुजाओं की संख्या निकालना है, ठीक है। अगर बाह्य कभी भी हम लोगों को भुजाओं की संख्या निकालना है n, तो n बराबर क्या होता है, ठीक है, n बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्सटर्नल कोण का यानी बाह्य कोण का जो भी माप होता है उसमें से हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस इसी से हम लोगों को फॉर्मूला ये एक आता है दोस्तों, n अगर निकालना है तो होता है 360 डिग्री, 360 मीन्स क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से अगर प्रत्येक बाह्य कोण का माप को डिवाइड कर देंगे तो मेरा भुजाओं की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सटर्नल यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक बाह्य कोण का दिया हुआ है 40, ठीक है, यानी कि एक बाह्य कोण का माप 40 है, तो उस पर कितना बाह्य कोण होगा, यानी कि बाह्य कोण मतलब क्या है, कितनी भुजाएं, जितना भुजाएं उतना बाह्य कोण, यानी कि कितनी भुजाएं होगा जिसमें से मेरा टोटल 360 डिग्री बनेगा। वही है ना कि एक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री है, ठीक है ना, तो कितना बाह्य कोण यानी कि कितना भुजाएं होगा जिसमें से मेरा 360 डिग्री बनेगा। तो क्या करेंगे, n निकालने के लिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। हमेशा अगर भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, बाह्य कोणों का माप कितना होता है 360 में से प्रत्येक बाह्य कोण को डिवाइड कर देंगे तो मेरा भुजाओं की संख्या निकल जाएगा दोस्तों। बस ये मेरा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, ठीक है। तो n बराबर मेरा कितना निकल गया, यानी कि 9 भुजाएं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है दोस्तों, ठीक है, 9 भुजाएं मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समबाहु बहुभुज के एक अंतः कोण तथा एक बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, 7:2 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो एक समबाहु बहुभुज दिया हुआ है, उसमें से अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये होता है अंतः कोण बाह्य कोण। तो क्या दिया हुआ है 7:2 दिया हुआ है, ठीक है, 7:2 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, मेरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे शुरुआत में मैं बता चुका हूं दोस्तों कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो मेरा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, यानी कि ये 7 दिया हुआ है प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा मिलाकर मेरा कितना हो रहा है 180 डिग्री, यानी कि ये 9 दिया हुआ है, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, एक रेशियो मेरा 20 निकल गया, एक रेशियो कितना निकल गया 20 डिग्री निकल गया। तो इंटरनल मेरा कितना है 7 है, इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल मेरा कितना है 7:2 है, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा 7 इंटू 20 मेरा कितना हो जाएगा 140, और एक्सटर्नल का क्या होता है 2 है, तो 2 गुने 20 मेरा कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल मेरा कितना निकल गया 140, एक्सटर्नल मेरा कितना निकल गया 40। अब इसमें मेरा पूछा हुआ है भुजाओं की संख्या, तो हम लोग भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल का कितना होता है, एक्सटर्नल का कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में प्रत्येक एक्सटर्नल का माप को डिवाइड कर देंगे, कितना दिया हुआ है एक्सटर्नल का 40 दिया हुआ है, इसमें से अगर 40 डिवाइड कर देंगे तो मेरा n निकल जाएगा। पिछला क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं दोस्तों कि अगर n निकालना है तो 360 में से प्रत्येक बाह्य कोणों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, ये मेरा 9 निकल गया, तो मेरा कितना निकल गया, भुजाओं की संख्या टोटल कितना है 9 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल का दिया हुआ है 7:2,
इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर मेरा कितना होता है 180 होता है। ठीक है 180 होता है। अब क्या करेंगे 7 + 2 = 180, यानी कि 9 रेशियो मेरा 180 है, तो 1 रेशियो = 20। ठीक है 1 रेशियो मेरा 20 है। तो अब क्या करेंगे 7 दिया हुआ है, इंटरनल का 7 रेशियो है, यानी कि 7 × 20 140, और एक्सटर्नल का मेरा 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 × 20 ये मेरा 40 हो जाएगा। ठीक है अब कभी भी भुजा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल को हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल का कोनों का योग कितना होता है 360। 360 में से प्रत्येक एक्सटर्नल का डिवाइड कर देंगे, दिया हुआ है 40, 40 डिवाइड कर देंगे तो मेरा भुजाओं की संख्या आसानी से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समबाहु बहुभुज प्रत्येक कोण तथा बाह्य कोण का अंतर दिया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है आई, और बाह्य कोण क्या होता है ई। इसका क्या दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, अंतर यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ये तो मेरा इक्वेशन 1 निकलेगा। अब इक्वेशन दूसरा हम लोग कैसे पता होता है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मेरा कितना होता है 180 होता है दोस्तों, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल कट जाएगा, माइनस प्लस दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटरनल हो जाएगा। 2i बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा 240 डिग्री निकल जाएगा। तो i बराबर कितना निकल जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है यानी कि 120 हो जाएगा। अगर i मेरा 120 हो जाएगा, ठीक है, तो इस पर अगर पुट करते हैं i इस पर पुट करते हैं तो i मेरा कितना निकल गया 120। ठीक है तो 120 प्लस इंटरनल एक्सटर्नल बराबर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सटर्नल निकालने के लिए 180 माइनस 120 कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया दोस्तों। ये कितना निकल गया एक्सटर्नल 60 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल पर निकालते हैं, यानी बाह्य कोण पर निकालते हैं। तो n बराबर क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो टोटल बाह्य कोण का माप 360 और प्रत्येक बाह्य कोण का माप जितना दिया रहेगा उसमें से डिवाइड कर देंगे तो मेरा भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं 360 बटे एक्सटर्नल दिया हुआ है 60, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं 6 हो जाएगा। तो n बराबर मेरा 6 निकल गया। भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप भुजाओं की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दोगुना हो तो n का मान होगा। क्या दिया हुआ है प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है i, बाह्य कोण का दोगुना हो, बाह्य कोण क्या होता है ठीक ना, यानी कि दोगुना बाह्य कोण का यानी एक्सटर्नल का, i बराबर 2e हो गया। ठीक है ये तो एक इक्वेशन आ गया। यही दिया हुआ है इंटरनल प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटर्नल का दोगुना है, i बराबर 2e हो गए। अब हम लोगों को पता होता है कि i प्लस ई यानी कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मेरा कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मेरा 180 होता है। इंटरनल का कितना है 2e, यहाँ 2e लिख सकते हैं, 2e प्लस ई बराबर ये मेरा निकल गया 180 डिग्री। ठीक है यानी कि ये मेरा निकल गया 3 = 180 डिग्री निकल गया। ठीक है अब ई मेरा कितना निकल जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना निकल गया मेरा 60 निकल गया। यानी कि एक्सटर्नल यानी कि प्रत्येक एक्सटर्नल का मान कितना निकल गया 60। अब क्या पूछा है भुजाओं की संख्या पूछा है, n पूछा है, तो n कैसे निकालते 360 में से अगर e यानी कि एक्सटर्नल को डिवाइड कर देंगे तो मेरा भुजाओं की संख्या निकल जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60, ये मेरा कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।